हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू जेड डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हम बात कर रहे थे गाइस कि पेज लेवल पे एचटीएमएल के पेज लेवल पे हमने देखा था कुछ प्रैक्टिसेस हमने करे थे वहाँ पे, सिंपल प्रैक्टिसेस जो हमने देखा था इनको, लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ H1 टैग्स, मेटा टैग्स, टाइटल्स वगैरह लिखा था। फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करे थे हमने आल टैग वगैरह से रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं गाइस इन चेक्स के बारे में, जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स बचे हुए हैं। ठीक है, यूआरएल स्लग फॉर एसईओ फ्रेंडलीनेस, ये मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स कैसे बना सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये चेक तो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज हम होम पेज पे अभी काम कर रहे हैं गाइज इसके। तो होम पेज पे क्या है कि होम पेज पे हमें यूआरएल्स तो ऑलरेडी यहाँ पे चेंजेस करने नहीं हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैनोनिकल में और सारे चेंजेस हमने इस पर्टिकुलर यूआरएल के आधार पे ही करे हैं। तो अभी जो बात है ये तो हम इसको मार्कअप कर सकते हैं कि हमने ये कर लिया है। टारगेट कीवर्ड टू बॉडी कंटेंट प्लेस देम नेचुरली, हमने गाइस यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखा था कि टारगेट हम कैसे कर सकते हैं कीवर्ड्स को। अब कीवर्ड प्लेसमेंट गाइस यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कितने कीवर्ड्स या कितना वर्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, ये सिंस वीडियो का भी टाइटल ले रहा है, सो मैं यहाँ पे ये 1 2 3 कंसिडर कर सकता हूँ जो H2 में हमने रखा था। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ भी आ रहा है कोर्स, लेकिन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो नेचुरली प्लेस करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो इन केसिव एंड देयर गोल्स में वेरी बेनिफिट्स फ्रॉम इन हिंदी, मेंटरशिप इन हिंदी स्पेसिफिक नाउ। ओके ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता अपॉन डिजिटल मार्केटिंग, अपॉन completion of our digital marketing course in Hindi language, Hindi for free। ओके, हिंदी फ्री नहीं दे सकता हूँ गाइस यहाँ पे, बिकॉज समटाइम्स अगर सर्टिफिकेशन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं पेड देने वाला हूँ, तो पेड के लिए फ्री यहाँ पे वर्ड यूज़ करना सही नहीं रहेगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी सिंपली रखते हैं यहाँ पे, जो कि नेचुरली प्लेस हो चुका है यहाँ पे, अपॉन कंप्लीशन ऑफ आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। मैंने बताया था जहाँ पे नेचुरली प्लेस हो सकता है वहाँ पे आप करो, बट एग्जैक्ट आपको एक ही कीवर्ड बार बार मल्टीपल वे में देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समटाइम्स मैं इससे रिलेटेड लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी हाईलाइट कर दूंगा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डोंट मिस द चांस टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जर्नी या ट्रेनिंग जर्नी। गूगल को ऑलरेडी पता है कि यार कोर्स जो दे रहा है वो ट्रेनिंग भी तो दे ही रहा है ना, सेम ही है ऑलमोस्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स आ गया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली अब बन के आ रही है। फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग डोज टू ए प्रॉमिसिंग फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो ये यहाँ पे आ गया गाइस। अच्छा, ये फ़िलहाल के लिए तो मैं देखता हूँ कि इस पर अगर लाइक अच्छे खासे आ गए हैं तो आई डोंट वांट टू चेंज, बिकॉज मेरे कंटेंट का लेंथ भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर मैं इस कंटेंट की लेंथ की बात करूँ गाइस, तो चेक कंटेंट लाइक वर्ड काउंट फ्रॉम यूआरएल, ये जो गाइस हमने पहले भी चेक किया था किसी वेबसाइट का, तो उसमें निकल के नहीं आई थी चीज़ें। इसमें चेक करके देखते हैं गाइस इसमें कितने वर्ड्स का आता है। ठीक है, 575 है, लेकिन 500-600 वर्ड्स का जो कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है इस पेज पे, किस पेज पे, इस पेज पे। ठीक है, और ये बता रहा है गाइस। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है इस पर्टिकुलर टूल से? फ्री टूल है, कितने नॉन कॉमन कीवर्ड्स हैं वो आपको दिख जा रहे हैं। ऑल कीवर्ड्स यहाँ पे वो वाले कीवर्ड नहीं है गाइस, एसईओ के कीवर्ड नहीं है। कितने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हमने यूज़ किया, मार्केटिंग के वर्ड्स कितने हैं, 27 है। डिजिटल कितने हैं, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है उससे रिलेटेड अगर उनको हम ब्रेक करें तो वो कितने टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, हो रहे हैं इंडिविजुअल, कितने टाइम्स वो यूज़ हो रहे हैं ये इंडिविजुअली, ये आप यहाँ से देख सकते हो। कोर्स, वेबसाइट, ट्रेनिंग 5, लाइक आपको लगता है अपॉर्चुनिटी सामने। अब मैंने क्या बताया, कंपिटिटर का भी कंटेंट देखेंगे, वहाँ से कंपेयर करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम अपने कंटेंट को। मार्केटिंग है हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड अगर थोड़े से कम है या उससे मीनिंग, जैसे ट्रेनिंग है तो मैं कोर्स यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने बताया गाइस। सो उस केस में जैसे लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल है, सक्सेस हो गई, ये सारे क्लोजली रिलेटेड हैं। हमारा जो है कोर्स दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स, तो उससे सक्सेस मिलेगा,
ट्रेनिंग हो रही है, प्रैक्टिकल हो सकता है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उससे सर्टिफिकेशंस समहाउ वेरी क्लोज है, ठीक है। एक्सपीरियंस, ये ब्लैक गाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखी हुई आ रही है ये थीम से वो दिखा रहा है यहाँ पे, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं बाद में। प्रोग्राम हो गया, रियल वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज जो हमने देखा, इंटरनेट ट्रेनिंग कोर्स, हिंदी ऑफ कोर्स। सो बेसिकली हमारा जो मेन जो है वो हमने यूज़ किया है अच्छा खासा, ठीक है। 500 वर्ड के हिसाब से ठीक लग रहा है मेरे को तो फिलहाल। हाँ, बट एग्जामिन करना ज़रूरी है कि हमारे कंपटीटर ने कैसा यूज़ किया है, कितने कैसे उसका वर्ड्स का फॉर्मेशन कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये हम देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो फॉर नाउ ओके ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऐड कीवर्ड्स, ये वाला हो गया। इंप्रूव नेविगेशन में इंटरनल लिंक्स के बारे में हम देखने वाले हैं। इंटरनल लिंक्स जो होते हैं गाइस, बेसिकली क्या हो रहा है इंटरनल लिंक्स में कि ये जो हमारे एग्जाम्पल ए पेज, अनदर पेज, ये जो बने हुए हैं जो अदर सर्विस पेजेस हैं या अदर पोस्ट पेजेस हो सकते हैं, इसमें तो पोस्ट नहीं रहेगा अगर अभी फ़िलहाल नहीं है, बट अगर पोस्ट रहते या सर्विस पेज या कुछ ब्लॉग जो हम बोलते हैं उससे रिलेटेड या कुछ रिसोर्सेज हैं, उनका लिंक हम यहाँ पे अगर डाल सकते हैं, अगर मीनिंगफुल बन रहा है तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। जनरली सर्विस पेज के कंटेंट में वो इंटरलिंकिंग लोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप इंटरलिंकिंग अगर मीनिंगफुल बन रही है तभी करोगे गाइज, बट अगर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे इस केस में गाइज मेरा कोई पेज है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाले को मैं कॉपी कर लूँगा। मैं एक बता रहा हूँ गाइज। अच्छा, कितने लिंक्स प्लेस करने, देखो सारे नेचुरली प्लेस होना तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर 500 वर्ड का जो 600 वर्ड का जो हमारा कंटेंट है, इसमें मैं 10 लिंक्स हाईलाइट कर दूँ, अगर हमारे पास 10 लिंक्स हैं ऑलरेडी पेज में और मैं 10 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ, डजंट मेक सेंस। पहली चीज़ तो रिलेवेंसी होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, उन पेजेस का रिलेशन होना चाहिए। मतलब ठीक है, क्या वो नेचुरली प्लेस हो रहे हैं इस पेज पे, तो इसको ब्लॉग, ये तो ब्लॉग नहीं है गाइस, ये सर्विस पेज कंटेंट है। तो मेरा जितना मीनिंगफुल बनता है, अगर मैं पीपीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, पीपीसी पेज को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं पीपीसी वाले पे पर्टिकुलरली दूंगा समहाउ, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको ही दूंगा, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में बता रहा हूँ ऐसे देने के लिए। तो आप अगर ब्लॉग पेजेस तो लोग वहाँ 20-20, 25-25 इंटरनल लिंक्स डाल देते हैं, ठीक है, या ज़्यादा भी डाल देते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट लेंथ कितना है और रिसोर्सेज कितना आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरनल लिंक की अगर बात हो रही है, इससे मैं इंटरनल लिंक अगर डालना चाहता हूँ A to Z इंटरनल मार्केटिंग पे, तो मैं इंटरनल लिंक पे सबसे पहले क्या है, इंटरनल लिंक में मेरा जो होम पेज है उसको बना दूंगा। होम पेज देखो यहाँ index.html और इसको दोनों को अलग अलग URL कंसिडर करेगा गूगल। तो आपकी वेबसाइट एक में ही सर्व होनी चाहिए, एक वर्जन में ही सर्व होनी चाहिए। हमने देखा था पिछले वीडियो में गाइज। ये मैंने यहाँ पे दे दिया होम पेज का लिंक और इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। आप समटाइम्स देखो, आप बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये कोड्स मेरे को बिल्कुल पता नहीं है HTML के। गाइस कोड्स अगर नहीं पता है ना, तो आप एक डॉक्यूमेंट में वहाँ हाईलाइट करके, जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट ले लो या फिर गूगल डॉक्स में, वहाँ पे आप कर लो, उस पेज को हाईलाइट कर दो, वहाँ पे URL लगा दो किसी पर्टिकुलर जहाँ पे आपको लगाना है। जैसे A to Z इंटरनेट मार्केटिंग में यहाँ मैंने लगा दी, हाईलाइट कर दो वहाँ पे सिंपली, और वो उठा के डॉक्यूमेंट आप दे दो सामने वाले डेवलपर को कि ये अपने को वेबसाइट में लगाना है। सिंपल हो जाएगा, वो लगा देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लगाना कहाँ है, लगाना आपको लगा के ही देना पड़ेगा, बिकॉज उसको नहीं पता है कीवर्ड कहाँ पे है, डेवलपर को कैसे पता चलेगा, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है गाइस। अब मैं बात करूँ, एक तो हमने वहाँ पे होम पेज का लगा दिया। अब मैं से ये है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ, लाइक PPC से रिलेटेड, तो मैं PPC का कुछ या SEO से रिलेटेड अगर कुछ है, फंडामेंटल ऑफ SEO, तो मैं फंडामेंटल ऑफ SEO में से SEO उसका है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा गाइज, ठीक है। ये मैं यहाँ लगा दूंगा और फंडामेंटल ऑफ SEO। एग्जैक्ट कीवर्ड्स पे आपको प्लेस करके लगाने हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उस पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है। क्योंकि जो कंटेक्सचुअल जो होते हैं इंटरनल लिंक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, ठीक है। जैसे A to Z डिजिटल मार्केटिंग, ये इस पे ही रिप्रेजेंट कर रहा है होम पेज को, अगर कोई क्लिक करता है तो इस पर। हालांकि ठीक है, सेल्फ ये हमने लगा दिया,
बट मेजरली प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये रिसोर्स लिंक्स रहें, यानी कि किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो example.com पे गया, ठीक है, या एग्जाम्पल वाले पेज पे गया से, ठीक है। ये तो गया इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक्स गाइज होते हैं कि एक्सटर्नल लिंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि किसी रिसोर्स का हम लिंक डालना चाहते हैं, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट, हमारी वेबसाइट की लिंक नहीं, किसी और वेबसाइट के जो हमारे नीश में है और बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसका लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। एक लिंक, 2 लिंक मैक्सिमम रहेगा रिसोर्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ गाइज, तो कहीं पे कुछ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर मैं से मेरे को ये वाली लिंक लगानी है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है, ठीक है, ये रिसोर्स ये दे रहा है, ठीक है, तो सिंपली इसी तरीके से मैं इसको लगा दूंगा कहीं ना कहीं, रियल वर्ल्ड सेटिंग इन हिंदी, ओके, जहाँ पे मेरे को लगेगा मीनिंगफुल बनाना है, मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है, मार्केटिंग प्रोफेशनल लग रहा है यहाँ पे, तो मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल पे लगा सकता हूँ। हालांकि ये मीनिंगफुल नहीं है गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट, कि आपको लेकिन मीनिंगफुल में ही लगाना है, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे किस तरीके से, अच्छा समटाइम्स ये आप अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाते हो, डायरेक्टिव्स जिसको हम नो फॉलो डू फॉलो बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में इंडिविजुअली हम बात करने वाले हैं कि जो आप लिंक लगा रहे हो वो डू फॉलो रहेगा, नो फॉलो रहेगा। डू फॉलो नो फॉलो के बारे में बात करेंगे। जो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया तो ये फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो हमारी वेबसाइट है HTML वाली, ये फॉलो कर रही है किसको, उसको जिसका लिंक हमने यहाँ पे प्लेस किया, इसको, इस पर्टिकुलर को, ठीक है। सो ये फॉलो कर रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, हमारी वेबसाइट में रैंकिंग इफेक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे गाइस। बट फिलहाल के लिए ये बात करें कि ये डू फॉलो लिंक अभी के लिए हो गया, उस वेबसाइट को डू फॉलो लिंक हमने दे दिया, ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं एज ए रिसोर्स, बट सर्विस पेज में हम किसी और का लिंक नहीं लगाना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ गाइस, जेनरिक जब आप पोस्ट या किसी पर्टिकुलर ब्लॉग को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, वहाँ पे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे रिसोर्स की को आप। सो गाइज ये मोटा मोटा ये समझ में आ रहा होगा आपको। सो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हमने कर लिया, नेविगेशन विद इंटरनल लिंक समझ में आ गया कंसेप्ट उसका। एड इंगेजिंग विजुअल कंटेंट, विजुअल कंटेंट में गाइज मैंने बताया कि अब जैसे मैंने यहाँ पे जितना रिच कंटेंट आप डालोगे, जितना रिच कंटेंट का सिर्फ मतलब टेक्स्ट नहीं हुआ है गाइज, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, तो ये सारे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट है, वीडियो मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे इमेज ये कटी हुई जो आ रही है, ये इमेज अगर नहीं कटे तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी, और ये रिच कंटेंट इन्फोग्राफिक्स में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये इन्फोग्राफिक्स इससे रिलेटेड ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो इन्फोग्राफिक्स आप कैनवा वगैरह से बना सकते हो इजीली, और आप उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो रिच कंटेंट जितना यूज़ करो, ऑप्टिमाइजेशन में यही इंपॉर्टेंट होता है गाइज। सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन ऐसा नहीं कि कोट्स लगाना या आपको एंकर टेक्स्ट लगा देने, एंकर टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया या पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे यूज़ किया, ये ऑप्टिमाइजेशन का सिर्फ तरीका नहीं होता। मतलब ऑप्टिमाइजेशन, कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन में आपका वो भी है कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस और इंगेजमेंट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी रैंकिंग फैक्टर्स कहीं ना कहीं होते हैं। इंगेजमेंट नहीं रहेगी आपकी वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज पे भी, तो वो रैंकिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो एडिंग द इंगेजिंग विजुअल कंटेंट, विजुअल कंटेंट बोल रहा है गाइस, विजुअल कंटेंट में वीडियो और इमेजेस वगैरह, इन्फोग्राफिक्स वगैरह आ जाती है, ठीक है। अप्लाइंग स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप के बारे में हम अलग से देखेंगे गाइस वीडियोस में, अलग वीडियो में बना दूंगा, बट स्कीमा अभी जल्दी से क्रिएट करते। देखो मोटा मोटा क्या है, ये किसी ना किसी तरीके से फीचर्ड जो लिस्टिंग आपको करनी है आपकी वेबसाइट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, वो स्कीमा हम मार्कअप बना के देते हैं यहाँ पे। यूज दिस schema.org स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेटर टूल, ये है, ये एक टूल है गाइस जो कि आप यूज़ कर सकते हो। लाइक स्कीमा मार्कअप जनरेटर आप सर्च कर लोगे और यहाँ पे बहुत सारे आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं गाइस, पर्सन्स, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियोस, वेबसाइट। अभी मैं फिलहाल के लिए वेबसाइट ले रहा हूँ, मैं ये डिटेल में बताऊँगा बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपनी वेबसाइट, जो हमारा होम पेज है, ये वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं इस URL को यहाँ पे रख दूँगा, A to Z इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। ये मैंने ले लिया है गाइस, URL ले लिया यहाँ पे, इंटरनल लिंक, सर्च URL। अच्छा सर्च URL कुछ है, जैसे हमने कुछ बना रखा है S=to लाइक ABC, कुछ भी ऐसा बना रखा है, तो
सर्च स्ट्रिंग मैं ऐसे ही दे दे रहा हूँ गाइज, अगर बिकॉज ये वेबसाइट है, वेबसाइट सर्च से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो मैं साइट लिंक सर्च बॉक्स है, मैं दूसरी यूज़ करूँगा तो दूसरा कुछ वैसा आ जाएगा। जैसे मैं पर्सनल यूज़ करूँ तो पर्सन के रूप में मेरा नाम आ जाएगा, जैसे ऋषभ राज, चेंज हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें मैं यूआरएल, पिक्चर यूआरएल में सेम डाल दे रहा हूँ गाइस। सोशल प्रोफाइल में डाल सकता हूँ, फेसबुक वगैरह का, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह का, सब जिसका मुझे डालना है। विकिपीडिया वगैरह भी बनी है, वेबसाइट है तो वेबसाइट का डाल सकता हूँ, ठीक है। जॉब टाइटल लाइक कंसल्टेंट, मैं फिर कुछ भी लिख दे रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है ना, A to Z, बट आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सही देनी होगी। मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने ले लिया, यहाँ पे यूआरएल दे दिया। अब ये जो बन के आई गाइज यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ गाइज, इस रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ स्कीमा मार्कअप के रूप में, जो कि कंसल्टेंट एक इंडिविजुअल पर्सन को दिखा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन ऋषभ राज उसको दिखा रहा है, टाइप किस तरह का टाइप है स्कीमा का वो दिखा दिया यहाँ पे। और आप देखो यहाँ पे इसको स्कीमा इम्प्लीमेंट हमने किया है गाइज, ये आप देख सकते हो स्कीमा डॉट ORG यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो स्कीमा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, कि मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ और ओके, मैं उसको हटा देता हूँ गाइस। और अभी सेव नहीं किया मैंने इसको, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूआरएल डाल के चेक कर लेता हूँ कि इस यूआरएल में कुछ रिजल्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है। लेट इट कम, ओके, नो आइटम्स डिटेक्टेड, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये गाइज नहीं काम कर रही है अभी, स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल नहीं है अभी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये यहाँ से जनरेट करके आप बेस्ड ऑन लाइक ये काम नहीं कर रहा है, तो किसी ये काम नहीं कर रहा है गाइज, तो हम किसी ब्रेड कम्प या हाउ टू या किसी पर्टिकुलर रिलेवेंट जो स्कीमा हो सकती है वो हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ गाइज, तो स्कीमा मार्कअप हमने कर लिया। इंक्रीज पेज स्पीड इनसाइट, पेज स्पीड इनसाइट्स जो है गाइज, पेज स्पीड का हमने देखा था पहले, कैसे चेक करना है आपको पेज स्पीड, ठीक है। तो पेज स्पीड जो है आप अभी मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लाइक पेज चेक पेज स्पीड, ठीक है। इनसाइट्स, पेज स्पीड इनसाइट्स, ओके, ये गूगल का टूल है इटसेल्फ गाइस, सो आई वांट टू चेक दिस। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं गाइस यहाँ पे, कि यहाँ पे एक एनालिसिस यहाँ पे रन करके देखता है गूगल कि आपके मोबाइल डिवाइसेस में इस पेज का एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं मोबाइल फ्रेंडली। अच्छा, मोबाइल फ्रेंडलीनेस का हमने देखा था गाइस कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस जो आपको है गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट्स आपको चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे गाइस। अभी 64 निकल के आ रही है, और ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जब हम GSC पढ़ेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। बट अभी आप देख सकते हो लाइक आउट ऑफ 100 ये 64 का स्कोर आ रहा है, और परफॉर्मेंस जो है अभी हमको इससे ही मतलब है परफॉर्मेंस से, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस, SEO वगैरह, ये SEO ओरिजिनल SEO का जो है डेटा ये नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका SEO सिर्फ 77 है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस 64 एक HTML वेबसाइट के लिए 50+ अगर भी स्कोर अगर आ रही है तो समहाउ ठीक है। आपको ये देखना होगा कि पेज लेवल पे अलग अलग तरीके से हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे गाइस। सो बट अभी के लिए हमको ये समझ में आ रहा है कि ये सारे जो चेक्स हैं ये हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हम फुलफ़िल कर रहे हैं ऑन पेज में, ये नहीं कर रहे हैं। तो मोटा मोटा क्या है गाइस कि हमने यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए हैं HTML के, तो HTML की वेबसाइट में ये क्या है, अब इस पेज को हमने एक मोटा मोटा बात करें तो ऑप्टिमाइज़ हमने किया है इसको, ठीक है। और अब इसमें और भी पेजेस रहेंगे, इंटरनल लिंकिंग बनेगी, फिर वहाँ से हम कैसे अब पावर पेज यूज़ करते हैं, फिर हम उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इंटरनल लिंकिंग, फिर कंटेक्चुअल लिंक्स वहाँ पे कैसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पोस्ट के थ्रू, वो हम देखेंगे 1 बाय 1। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे गाइज, होम पेज और लाइक पोस्ट पेज को। सो आई थिंक गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।